नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 जुलाई 2025 और दिन है शुक्रवार। हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। आज की आलू की क्या स्थिति है, कितनी क्या आमदनी है, किस रेट में आलू बिक रहे हैं, इस पे चर्चा होगी। और किस रेट में बिके, फिलहाल सुबह एक वीडियो हम डाल चुके हैं। आलू के भाव में किसान भाइयों कोई बदलाव नहीं, दबाव के अलावा कहीं भी उछाल नहीं दिखाई देता है। फिलहाल आड़ती महोदय से मेरी चर्चा होगी और बात करेंगे कि क्या स्थिति है, किस हिसाब से क्या आलू बिक रहे हैं, कितने क्या आमदनी है और निकासी कहां तक पहुंची है, क्या किसानों को मिल रहा है, क्या आड़तियों को फायदा हो रहा है, इन सब पे हमारी चर्चा होगी। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार, जय जवान जय किसान। बाबूजी, कितनी आमदनी आज होएगी? आमदनी है 50 प्लस। 50। बिक्री कैसी है? बिक्री सुस्त है, बिक्री तो नहीं हो रही है। अभी इस हफ्ते में फिर बहुत गर्म पड़ गई जी बीच में तो थोड़ी ठंडक पड़ी थी तो उठाव हुआ था जी तो बिक्री कम होने की वजह से और आमदनी ज्यादा आने की वजह से जी भाव रोज की रोज 1-8 रुपए गिर रहा है, खास तौर से खराब क्वालिटी का आलू है। जी अब ये 37-97 आलू है जी ये बिका है 7 रुपए का। जी 700 7 रुपए का ये बिका है। के हिसाब से ये 37 हालात कितना खराब है। जी। और गाड़ी ये आई है 10 साढ़े 10 बजे, अभी तक बस एक लाट इसमें बिकी, अभी लाटे कोई बिकी नहीं है। मंडी का अगर भाव की बात करो तो वही 5 रुपए से 7-8 रुपए का गुल्ला बिक रहा है जी। हाइब्रिड आलू बिक रहा 4 रुपए से 6-7 रुपए का जी। बीजा बिक रहा 2-3 रुपए किलो का। बहुत एक्स्ट्रा सुपर है, 4 रुपए किलो भले बिक जाए, 2-3 रुपए की मेन बाजार हो गई जी। तो किसी आलू में कोई तलक भलक नहीं है। इसी हिसाब से लाल आलू है, लाल आलू भी सब 8 से 10 की रेंज में बिक रहे हैं जी। एक आध हालैंड आलू है या सिंदूरी बहुत सुपर 11 की बिक जाती होगी जी। सारे आलू की बाजार बहुत खराब है इस समय। ऐसा तो नहीं बाबूजी, जून में निकासी कम थी और जुलाई में कुछ हमें निकासी भी ज्यादा दिखाई दे रही। निकासी का असर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या जरूरत से ज्यादा मंडियों में आलू पहुंच रहा है? हाँ, वो तो पहुंच ही रहा, जब तो भाव नीचे गिर रहा है भाई। अगर जरूरत ज्यादा हो, माल कम आएगा तो भाव थोड़ा बहुत तो चलेगा, नहीं चलेगा तो वही भाव बिकेगा भाई। आप जुलाई के महीने में अगर आप देखोगे तो पहले 10 साढ़े 10 रुपए का गुल्ला ऊपर में बिक रहा था, नीचे में 8 रुपए का जी। आज गुल्ले का भाव ऊपर में हो गया 8 साढ़े 8 रुपए का और नीचे में हो गया 5 रुपए तक का जी। तो भाव तो रोज की रोज गिर रहा है ना। 2 रुपए किलो का भाव गिर गया इस महीने में। और मोटे आलू में भी भारी मंदी आई है जी। हाइब्रिड आलू जो बिक रहे थे 8 रुपए से 10 रुपए के, अब रह गए हैं 5-6 रुपए से लेके 8 रुपए तक, 7 रुपए तक। जब 7 रुपए का 37-97 बिक रहा है तो हाइब्रिड का क्या हाल होगा? बिल्कुल सही बात है। सारे आलूओं में बहुत मंदी है बाबूजी। ऐसा तो नहीं किसान घबराहट की वजह से ज्यादा तेजी से निकासी कर रहा है, निकासी का परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है? हाँ, कुछ भी हो, मंडियों में ज्यादा माल आने की वजह से ही दिक्कत है और उठाव हो नहीं रहा है, बिक्री है नहीं। अच्छा, इस हफ्ते में कुछ गर्म भी पड़ी, उसका भी प्रभाव है। आगे सप्लाई कम हो जाती है। आगे सप्लाई कम होने का एक कारण है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था जी कि जो फुटगर में बिक्री हो रही है वो बहुत महंगी है जी, थोक की अपेक्षा। भाई यहाँ से 8 रुपए से 9-10 रुपए का चिप्सोना ले जा रहे हैं जी, वहाँ पे बेच रहे हैं 20 रुपए 25 रुपए किलो जी। तो इससे भी आगे जो मद्दा खाने वाला उसको जब तेज मिलता है तो वो कम लेता है। इस वजह से सप्लाई चेन है जो ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है जी। तो इसका भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आगे जो फुटगर में आलू बेच रहे हैं, जिससे जब आलू ज्यादा महंगा होता है तो सरकार मतलब डीएम स्टॉल लगवाते थे, डीएम है, मतलब जगह जगह कोल्डो में जांच करते हैं, औटियों के पास जांच करते हैं कहीं ज्यादा स्टॉक बचा के तो नहीं चल रहा, क्यों महंगाई आई। तो जब इतनी बड़ी मद्दी आई है तो उनको आगे जाके भी ध्यान देना चाहिए कि भैया मद्दी इतनी, मतलब ये चैन की जो सप्लाई है वो क्यों रुक रही है भाई आगे। अगर आगे भी अगर मद्दा बिकेगा तो जब भी तो आलू की सप्लाई तेज होगी। बिल्कुल। और आगे मद्दा बिक नहीं पा रहा, आगे तो बिक रहा पिछले साल के भाव के बराबर जी। वही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जी। और लोग वहां से ला के डायरेक्ट ला रहे हैं कोल्डो से माल, वहीं पे बेचे कानपुर मंडी में जी। कानपुर मंडी में तो हालत नुमा आलू बिक रहा है जी। कोई 250 बोरा ला रहा है, कोई 200, वहीं के फुटगर पैकारों को दे रहा 18 से 20 रुपए किलो, वो 25 रुपए का बेच रहे जी।
किसी को 15 का दे रहा जो बड़ा पैकार है, तो वो 5 से 10 रुपए किलो का मार्जिन लेके आलू कमा रहे। और यहाँ कानपुर मंडी में कोई खरीदार नहीं, इस वजह से 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है थोक में। बिल्कुल। तो स्थिति ये डामाडोल है जी। इस पे सरकार को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब अगर सरकारें ध्यान दें तो अभी भी रेट में सुधार हो सकता है। हालांकि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल सचिव साहब से बात हुई थी जी। कि जो कानपुर में जो फुटकर मंडियां लग रही थी, तो वो तो ठीक है भाई, फुटकर मंडी तो होनी चाहिए जगह जगह, लेकिन उन लोगों ने उसको कन्वर्ट करके थोक में परिवर्तित कर दिया है जी। वो डायरेक्ट कोल्डो से माल लाते हैं, वो आलननुमा माल बेचे 2 बोरा 4 बोरा 6 बोरा। तो इससे यहाँ की जो सप्लाई है कानपुर मंडी की वो रुक गई है। और दूसरी चीज है, वो राजस्व की भी हानि कर रहे हैं सरकार की। जी। भाई यहाँ पे माल आता है तो सरकार का राजस्व मिलता है, मंडी समिति कटती है, सब कुछ होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट लाते बेच लेते हैं। जी। तो हालांकि कल ज्ञापन दिया गया है, सचिव के साथ संवाद हुआ हमारे अध्यक्ष जी का। अगर इस पे कोई मतलब सिस्टम बनेगा तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। और फुटकर में भी जो बिक्री हो रही उस पर भी थोड़ा ध्यान दे। इस वजह से थोक मंडी की मतलब जो सप्लाई है जब तेज होगी तो यहाँ भी भाव थोड़ा उठेगा, इससे किसान को भारी हानि हो रही। कुल मिलाकर कर अगर निर्यात ना हो तो उपभोक्ताओं को सस्ता मिलने लगे तो आलू की बिक्री बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाए तो इससे मतलब मध्य का फायदा तो मिले, मध्य का फायदा उपभोक्ता को भी मिले। हाँ उपभोक्ता को जब मिलेगा तो वो 1 किलो की जगह 2 किलो लेगा, 2 किलो 3 किलो लेगा। हाँ। भाई वो सोचेगा कि चलो भैया आलू की कचौड़ी खा ले, आलू का समोसा बना ले, बिल्कुल, या और तमाम आइटम आलू के बना लो, मद्दा मिल रहा जी। ऐसे तो वो केवल खाने तक निर्भर रहता है। जी जी जी। मतलब आलू में भाव में उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं, फायदा उठा रहा है तो ये छोटा जो दुकानदार है वो फायदा उठा रहा है। छोटा दुकानदार जिस भाव नफा कमा रहा है उतना तो मतलब किसान को नहीं मिल रहा है। जी। जितना मार्जिन लेके वो चल रहा 5 से 10 रुपए किलो का, उतना तो किसान को नहीं मिल रहा वापसी। अच्छा, आड़तियों की अगर बात करें बाबूजी, कानपुर के आड़तियों की क्या पोजीशन है? कानपुर की आलती तो भाई यहाँ पे करीब 2,500-3 हजार आलती है कानपुर में। 2,500-3 हजार। और मंडी का मतलब स्तर गिरता चला गया। अब यहाँ पे इस समय अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 25-30 गाड़ी आ रही कानपुर मंडी में। हाँ, तो किसी दिन 40 तो किसी दिन 50, आज मान लो 50 गाड़ी आ गई। तो मतलब यहाँ का आलती भी एक तरीके से नुकसान में ही जा रहा अधिकतर। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, उसकी आय है नहीं ना। तो इस वजह से जब कारोबार खराब हो रहा तो तमाम व्यापारी बेईमान भी बन रहा, जो खरीदार है यहाँ का रुपया मार मार के दूसरी जगह निकल गए। जी। कोई शीशागंज, सिकोहाबाद, आगरा चला गया, सादाबाद चला गया, इटावा चला गया, अलीगढ़ चला गया। तो इस हिसाब से यहाँ के जो पैसे हैं मार के वो लोग इधर उधर काम कर रहे हैं। तो उनको तो आना नहीं, जो यहाँ के रुपया 2-3 करोड़ रुपए माल ले गया वो तो कानपुर मंडी आएगा नहीं कभी भी। अच्छा, निकासी क्या बाबूजी पोजीशन है? कितनी निकासी अभी तक हुई होगी? निकासी आगरा रीजन में 30% है और अपने लोकल में भी कोई कोई कोल्डो में 30-35% है। 25 से तो निकासी तो ठीक हुई है, जुलाई के महीने में बहुत अच्छी निकासी हो रही। जुलाई में जून का कवर किया गया, बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा जून के महीने में 2 रुपए किलो की मद्दी आई है। जो 10 रुपए के गुल्ले बिक रहे थे वो 8-9 रुपए के, 8 रुपए के मान के चलो। इस समय हालात, आज के हालात देखो जी। तो ये थे हमारे बाबूजी के विचार, रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय। तो कुल मिलाकर के आज की जो पोजीशन निकल करके सामने आ रही है, जो कि गाड़ी 40-50 गाड़ी के आसपास लगभग बताई गई है कि 40-50 गाड़ी के आसपास, और दबाव बराबर है। निकासी की बात करें तो निकासी जून की अपेक्षा जुलाई में किसान भाइयों निकासी अच्छी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे निकासी बढ़ेगी आने वाले समय में, और पूछेंगे अगस्त के महीने में क्या कुछ सुधार देखने को मिल सकता है अगस्त सितंबर, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, टाइम की कमी नहीं बाबूजी। अगर देखा जाए तो अभी टाइम काफी है हमारे पास, 4 महीने का टाइम है। किसान घबराए नहीं, हो सकता अगस्त के बाद में आलू में सितंबर अक्टूबर के महीने में जब मांग ज्यादा होगी तो हो सकता है तेजी बने जी। जैसे पिछले साल हुआ था जी। जुलाई तक तो तेज रहा था जी। उसके बाद जुलाई लास्ट से अगस्त में मद्दी आ गई थी जी। उसके बाद अक्टूबर में फिर से मतलब थोड़ी मद्दी रही और नवंबर में उठाव हो गया जी। तो आलू है, ये आलू तो चारों तरफ भागता है भाई। आज मद्दा कल तेज भी होगा। तो इस वजह से किसान भाई एकदम से दहशत में भी ना है, एकदम से घबराए नहीं। और अगर आप ज्यादा माल जाके सेल करेंगे कोल्डो में
तो वहां तो लोग मद्दा ले लेंगे, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा आप संयम बरते, हो सकता है आगे आपको भाव ठीक ठाक मिले। हाँ, इस करने चाह तो जुलाई की निकासी देखते हुए। क्योंकि अगर बारिश हो जाती है जी और व्यवस्थाएं कुछ मतलब मौसम आलू के अनुकूल बनता है तो आलू में तेजी आएगी। हाँ, ये है कि आगे अगर भाव तो बनेगा। पिछले साल जब बनता चला गया था तो इस बार भी हर संकट के बाद एक अच्छाई आती है। तो इस बिल्कुल समय आलू में संकट ही है, चारों तरफ से, कोर्ट से लेके मंडियों तक दिक्कत है भाई। यहाँ भी आलू नहीं बिकता, कम करके भेज देता है। जब ज्यादा माल भेजोगे तो यहाँ भी अगर भाव नहीं बनेगा तो कम करके बेच देगा, अगर नहीं बेचेगा तो ये आलू खराब हो जाएगा, उसको छटवाना बिनवाना पड़ेगा। तो इस वजह से आप हिसाब से माल भेजें ताकि यहाँ मंडियों में आपका बिकता रहे और आगे आपको भाव अच्छे मिले। घबराने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो 4 महीने 5 महीने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी समय है। दिसंबर तक पुराना आलू बिकेगा, जी नया आलू आ जाता है जब भी बिका करता है। बिल्कुल। मुझे थोड़ा संयम बरतो। जी, तो संयम के साथ बिक्री करें किसान भाइयों। अभी टाइम काफी है और धीरे धीरे निकालते रहें। घबराहट में किसी भी घबराहट के से होने से फैसला लिया गया हमेशा फैसला गलत होता है। तो आलू की जो स्थिति है ये बनी नहीं रहेगी, इसमें सुधार निश्चित थोड़ा न थोड़ा होगा। आने वाले समय में आलू की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।